तो बड़ी खबर पटना से, जहां TRE-4 शिक्षक भर्ती विज्ञापन में देरी को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन उग्र होने पर अभ्यर्थियों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हो गए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। छात्र नेता दिलीप को यहां पर हिरासत में लिया गया। पटना कॉलेज से लेकर JP गोलंबर तक पूरा का पूरा इलाका घंटों रण क्षेत्र बना रहा। SDM कृषिका मिश्रा ने माइकिंग कर हालांकि प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील की, लेकिन अभ्यर्थी TRE-4 के विज्ञापन की अपनी मांग पर डटे रहे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि अभ्यर्थी प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग पर यहां पर जमकर बवाल हुआ। अभ्यर्थी उग्र हो चुके थे, पुलिस पर पानी फेंकने लगे थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। अभ्यर्थियों को आपसे उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। नोटिफिकेशन चाहिए मुख्यमंत्री जी, नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज। हम बिहार का बच्चा है। और इस बीच शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और रोजगार को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। शिक्षा मंत्री ने यहां तक दावा किया कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर हर तरह की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। लोगों के काम को लेकर उन्हें अब भटकने वाली मानसिकता से बाहर निकाला जाएगा। लोगों को अब उनके काम जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया। तो देखिए, शिक्षा मंत्री बनने के बाद मिथिलेश तिवारी का ये पहला बयान शिक्षा विभाग में जिस तरीके से आमूल चूल परिवर्तन के बाद उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि अब किसी काम को लटकाना भटकाना ये प्रवृत्ति नहीं चलेगी और ऐसे में लोगों के काम जल्द से जल्द पूरे हों ये सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी तस्वीर जहां पर वो पहुंचे मंदिर में और मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की पदभार ग्रहण करने से पहले। हमारी शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी टीम है, तो मैं जब संगठन में काम करता था तो हम ये मान के चलते थे कि प्रेसिडेंट प्रेजाइड और टीम डिसाइड। तो हमारी शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी टीम है, सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिल के समाधान ढूंढेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी NDA की सरकार ने चरवाहा विद्यालय से लेकर IIM तक का सफर तय किया है। अब इसको और आगे ले जाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार, इन सब चीजों पर काम करें। निगाहें टिकी हुई है। पहला इंटरव्यू आपका है शिक्षा मंत्री के रूप में। रोजगार को लेकर क्या दरवाजा खोलेंगे आप, और जो बहाली फंसी हुई है खासकर TRE-4, इसको लेकर क्या करेंगे? कुछ भी फंसेगी नहीं। अब जितने भी फंसे होंगे सबका तार आपको देखेंगे, जल्दी से जल्दी उसका सुलझ जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। कई बहाली है सर, चर्चा कर देते हैं, चूंकि लाखों बेरोजगार सुन रहे हैं। टीचर की समस्या होती है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग। हम आपसे एक सप्ताह के अंदर ही बुला के बात करेंगे और हम अपना जो हमारा विजन है एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पूरा साझा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हम नीचे से आए हुए व्यक्ति हैं, हमको सब मालूम है कहाँ कहाँ क्या समस्या। टीचर भी रहे हैं आप? बिल्कुल, टीचर भी रहे हैं और पिछले कई वर्षों से विधायक हैं इसी विभाग में। कई बार यहाँ जितने भी, इसके पहले तो माननीय सुनील कुमार जी ने जो शिक्षा मंत्री अच्छा काम किए, वो उनके पास भी आते रहे हैं और उसके सदन में भी उठाते रहे और इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री के यहाँ भी आते रहे। और हम देखते हैं एक समस्या लेके आप जाइए और मंत्री के कहने के बाद भी यह विभाग इतना घुमाता है, मनमानी नहीं चलेगी। इसका शॉर्टकट रास्ता तय करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे विभाग में कि किसी भी व्यक्ति को 10 दरवाजे नहीं जाना पड़े। तो कैबिनेट विस्तार के महज कुछ ही घंटे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया और अब कई मंत्री अपने अपने विभागों का पदभार भी संभाल चुके हैं।
इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जिसमें स्वास्थ्य मंत्री आपको निशांत कुमार दिख रहे होंगे, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। दीपक प्रकाश पहुंचे और बतौर पंचायती राज्य मंत्री वो पदभार ग्रहण करते हुए नजर आए। वहीं श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। बतौर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी आज पदभार ग्रहण किया और उसके बाद उनका बयान सामने आता है। मदन सहनी की बात करें तो मदन सहनी यहां पर पहुंचे, अपने कार्यालय मद्य निषेध मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी को उन्होंने कहा कि बड़ी ईमानदारी से और प्रमुखता से निभाता नजर आऊंगा। अशोक चौधरी भी अपने कार्यालय पर पहुंचे और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। वहीं केदार प्रसाद गुप्ता की तस्वीरें भी और दिलीप जायसवाल भी यहां पर बतौर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आज पदभार ग्रहण करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि पारदर्शी तरीके से, प्रभावी तरीके से पूरा का पूरा काम किया जाए और यही उनकी प्राथमिकता भी है। श्रवण कुमार मंत्री जो बने हैं, सूचना जनसंपर्क विभाग का पदभार उन्होंने ग्रहण किया। नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी का उन्होंने आभार जाहिर किया और कहा कि बिहार के सूचना तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना मेरी कोशिश है। निशांत कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया और कि मैं जो दायित्व मुझे मिला है ईमानदारी से निभाऊंगा। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री बनने के बाद अब अपने विभाग की जब जिम्मेदारी संभाली है तो उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद कहा जो जिम्मेदारी उनकी तरफ से मुझे सौंपी गई है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करूंगा। बता दें कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे जो जिम्मेदारी दायित्व दी गई है, पार्टी के जदयू के वरीय नेता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। खुश है मंत्रालय से? जी एकदम खुश हूँ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कैबिनेट विस्तार के बाद बड़ी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार के बाद ये बड़ी बैठक जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बैठक की और सभी नए मंत्री इस बैठक में मौजूद नजर आए। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी इस बैठक में रही। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट विस्तार के बाद ये बड़ी बैठक जिसमें उनके विराट इस पूरे स्वरूप को आप देख रहे होंगे, जिसमें ये मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल में बनाए गए तमाम मंत्रियों की मौजूदगी। हालांकि इस बैठक के अंदर क्या बातचीत हुई, किस तरीके की चर्चाएं हुई, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पूरी टीम का नेतृत्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से किया जा रहा था और उनके इस पूरे ब्रिगेड में जितने भी मंत्री हैं उन सभी की यहां मौजूदगी थी। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस बैठक में क्या विषय रहे, क्या मुद्दे रहे चर्चा के? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और खास तौर पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसका इंतजार था लोगों को। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से बात की और जो तस्वीर है वो काफी एक अच्छी तस्वीर है कि जिस तस्वीर में मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, ठीक एक और उप मुख्यमंत्री और दूसरी ओर निशांत दिख रहे हैं और उनके बगल में श्रवण कुमार दिख रहे हैं। मतलब साफ एक मैसेज देने की भी कोशिश है इस बैठक के बहाने से कि निशांत की भूमिका क्या होगी। और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है, तो अब इस नई सरकार में काम कैसे करना है और जो लक्ष्य जो स्थापित किया गया है काम करने के लिए, जो मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो स्थापित किया था और सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो लक्ष्य अपने आप के लिए निर्धारित किया था कि उनकी सरकार में काम होना चाहिए, इन चीजों को लेकर के बैठक में बातचीत की गई है और सभी मंत्रियों को काम करने के लिए और कैसे काम करना है यह मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है। बिल्कुल, और आज के इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों को यही बताया कि जो दायित्व विभाग के तौर पर आपको मिला है उसे अब पूरी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। और छपरा से बड़ी खबर, जहां पर खुदाई बाग गांव में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। खुदाई बाग में 2 महिलाओं की संदिग्ध मौत हो गई। देवरानी और जेठानी की एक साथ मौत हुई है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। ससुराल वाले घर छोड़कर हालांकि इस घटना के बाद से फरार बताए जाते हैं।
मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाया है। दहेज के लिए हत्या करने का आरोप मायके वालों की तरफ से लगाया जाता हुआ दहेज के लिए हत्या की गई है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हमको पता दूसरे से चला, पता फोन लगाया था ना, तो दूसरे से पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया आपके बहन के साथ। तो हम लोग आए, उसको देखे कि बेड पर पड़ी है। हम लोग आने से पहले प्रशासन भी आ गई थी, अपना जांच पता कर रही थी। हमको पूरी तरह से ये साजिश मारा गया है, हत्या किया गया है। हत्या करके कहीं पे दाग नहीं है, उसको तकिए से मारा गया है। देखे बगल में उसका ऐसी लोगे धड़क था, सुटकेस था। किसी पर शक है? जो घर में दूसरा कोई कौन घुस सकता है? उसका सास ससुर और भसुर और उसका दूल्हा है। वो कहाँ है? वो लोग घर से न पता है। खबर मोतिहारी से, जहां इंडो नेपाल सीमावर्ती छौरा दानू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक यूएसए निर्मित पिस्टल और बाइक बरामद की है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 3 अपराधियों को मौके से पकड़ा और पूछताछ में जो जानकारी मिली इसी के आधार पर चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेजा गया है। पटना में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर अब साफ नजर आ रहा है, जिसमें लोक भवन और मुख्य सचिवालय के बीच कई विशाल पेड़ तेज हवा की वजह से जमीन से उखड़ गए। ये हाल पटना के कई अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। पेड़ गिरने की वजह से पटना के सभी मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गई है। एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें सड़क पर फिलहाल रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। पेड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। मौके से पूरी तस्वीर के साथ खबर की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पटना में आंधी बारिश का जो है कहर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये राजभवन और मुख्य सचिवालय को जाने वाला सड़क है और ये जो है पेड़ यहाँ पे बड़ा विशाल पेड़ था जो टूट करके उखड़ करके गिर गया है यहाँ पे। और ये जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय की बाहर का ये जो है तस्वीर है। यहाँ देखिए आप, ये जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, यहाँ पे ये 2 बड़े पेड़ थे जो कवर करके इस आंधी और तूफान बारिश में जो है वो कवर करके गिरा है। और यहाँ पे पूरे तौर पे ये जो सड़क है मुख्य सचिवालय और राजभवन को जाने वाला जो मार्ग है वो उसका यातायात पूरे तौर पे बाधित हो गया है। यहाँ पे गाड़ियों की लंबी जो है वो कतार लग गई है। पूरे तौर पे जो देखिए गाड़ियों की कतार लगी हुई है। और हालांकि जो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर टीम जो है अलग अलग वो काम कर रही है। लेकिन फिलहाल ये जो सड़क है पूरे तौर पे यातायात कर सकते हैं कि उस पर असर पड़ा है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि तेज आंधी और बारिश जिसकी जो है आशंका पहले ही मौसम विभाग ने जताया था, आपदा प्रबंधन विभाग ने जताया था, बावजूद इसके जो है यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे थे। हालांकि यातायात जो है वो जरूर अवरोध हुआ लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। लोग जो हैं वो अब यहाँ पे राहत बचाव कार्य में जो है एसडीआरएफ के जो जवान हैं, पदाधिकारी अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे पटना में एक सी तस्वीर जो है इस आंधी या तेज आंधी बारिश के बाद जो है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह पर जो है वो पेड़ कवर करके सड़क पे गिर गए हैं, रास्ता अवरोध हो गया है। राहत बचाव कार्य जो है वो एसडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब नजर देश विदेश की खबरों पर। और इस वक्त बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग गई है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी होंगे नए मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के नए सीएम के नाम अब सामने, जिसमें शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग गई है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ। अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की तरफ से यह बैठक थी, जिसमें कल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चाएं हुई। तो शुवेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 2026 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार बनी, ये कहा। ममता ने बंगाल में भय का माहौल बना दिया।
जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना अब हमारा दायित्व है। बंगाल की जनता को इस जीत के लिए, इस मौके के लिए कोटि कोटि नमन। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसमें यूएस आर्मी ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान आर्मी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जाता हुआ ये तस्वीरें आपके सामने। और आपको बताते चलें कि सीज फायर का ऐलान है, इसके बावजूद अमेरिका का ईरान पर यह बड़ा हमला इस वक्त सामने। और अब नजर कारोबार की खबरों पर। और शेयर बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सेंसेक्स 516 अंक टूटा है। सेंसेक्स में 516 अंकों की गिरावट के साथ अब ये आंकड़ा 77,328 पर बंद होने के तौर पर दिखा। निफ्टी 150 अंक नीचे आकर 24,176 पर पहुंच गया। वहीं बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी उतार चढ़ाव के बीच नजर आया। कमजोरी भी देखने को मिली, जिसमें कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स 8 मई को 516 अंक की गिरावट के साथ 77,328 पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 150 अंकों की गिरावट रही, ये 24,176 पर आ गया। आज के कारोबार में बैंक और मेटल शेयरों में बिकवाली रही और इसके अलावा अमेरिका और ईरान तनाव ने भी निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया। और अब खबरें खेल जगत से जुड़ी। और अब बात आईपीएल की, तो आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। टीम 10 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए उसे बाकी चारों मैच जीतने होंगे। वहीं 8वें नंबर पर मौजूद केकेआर को अगले दौर में पहुंचने के लिए अपने सभी 5 मैच जीतने होंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 34 मैच खेले गए हैं।